मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, खिलवत चल रहा था प्रकरण, उसमें बात ये चल रही थी, शराब सुख लज्जत साकी पिलावे शराब, प्रकरण 8 चल रहा था। तो वहां पर ये बात पिछली बार जो हमने छोड़ा था, हक्के लिखा कुरान में पहले मेरा प्यार, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। तो सुंदर साथ जी, प्रश्न यहाँ पर छोड़ा था कि भाई हम धनी की दोस्ती कैसे निभाएं और कैसे करें। तो अभी पिछली बार तो सुंदर साथ के विचार आए थे, लेकिन उसके बाद मेरे को लगातार कंटिन्यूसली सुंदर साथ के फोन आते रहे कि उनके दिल में ये विचार आ रहा है, ये विचार आ रहा है। तो इसलिए आज की एक बैठक जो है हम उसी में आगे चलाएंगे कि भाई कैसे हम रूहे धनी की दोस्ती निभा सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आ जाइए, कौन कहेगा सबसे पहले? मनीषा जी ने, मनीषा जी आ जाइए आप। मनीषा जी दुबे, हाँ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथियों को। ये अपनी बात हुई थी, हक लिखा कुरान में पहले मेरा प्यार, तो जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। हाँ जी। तो मेरा मेरा ये भाव है इसमें कि श्री राजी महाराज अपन से ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी सखियों को जाने से पहले ही उन्हें ये बता दिया था कि उस ब्रह्मांड में क्या होगा, कैसा होगा। और सखियों ने भी अपने प्रेम की पराकाष्ठा को निभाते हुए ये बोला था कि धनी हम तो आपको भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हम वहां सब एक दूसरे से मिल के रहेंगे और दारिंगी कलियों की तरह एक रहेंगे, तो वहां हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड में आए और माया का, क्योंकि माया इतनी ज्यादा जोरावत है कि उसके प्रभाव में हम अपने धनी की पहचान को भी भूल गए। तो यहाँ रज्जी कहते हैं कि आप तो मुझे सिर्फ एक बार याद करो, मैं आपको 10 बार याद करूंगी। और पीछे दोस्ती मेरे हिसाब से तो यही है कि जैसे वाणी में होता है ना, वाणी विचार करके लिखी जाती है। तो धनी ने हमें विचार में, देखिए 4 वाह आते हैं। पहला होता है विश्वास, दूसरा विवेक, तीसरा होता है वैराग और चौथा विश्राम। धनी ने हमें अपना विश्वास लेके भी कि तुम मेरी अंगना हो, और वो हमें अंगना होने के इस दावे के कारण वो हमें तिल मात्र भी दुख इस दुनिया में नहीं देते। लेकिन उस विश्वास की लाज हमें तब रखनी पड़ती है जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है। तभी हम सत्य और असत दोनों का तुल्यात्मक अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में सिर्फ इतना अंतर है कि पशु अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य चूंकि विवेकवान होता है, बुद्धिवान होता है, तो वह अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। विवेक से हमें ये जागृत हुई जो ब्रज रास में भी हमें नहीं मिल पाई, लेकिन जागने की इतनी महिमा है कि उस महिमा के कारण हमें ये विवेक जागृत हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा प्रीतम कौन है। ये चीज जब हमारे चित्त में आ गई तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है। वैराग कैसा कि हम दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी। उन दोनों का हम अंतर करके, कहते हैं ना, जल में नहाइए कोरे रहिए। और हम इसी तरह हम ब्रह्म मोमिनों की रहनी बन जाती है कि हम रहते तो दुनिया के बीच में है, लेकिन हमारा मन चित्त श्री राज्य के चरणों में रहता है और हम हक के हाथ में, तो हमारा क्या चले, जो जानो तुम करो कर। राज्य की हर चीज में रजा मानने लगते हैं। विश्राम हमारे अंदर कैसे आता है कि जब हम अपनी रहनी पे चलते हैं तो हमारा ईमान समर्पण इतना पक्का हो जाता है कि हमें ये विवेक रहता है कि दुनिया में आए हैं तो ये काम तो करना ही है। और इस काम को करते करते हम विवेक, वैराग और विश्राम की पराकाष्ठा को निभाते हुए, खिलवत में कहा ना, करत करावत तुम, तो वो हम उसको मन से शिरोधार करके अपनी रहनी को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए धनी ने कहा है कि विश्वास मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इन तीनों चीजों पे आप चलोगे तो भी मेरे सच्चे यार हो। प्रणाम।
प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इनकी मनीषा जी की बात को इंद्रावती जी ने वाणी में कहा भी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा मनीषा जी ने विस्तार करके बताया है। ये सुनया, सीखया, पढ़या, कया, विचार्या, विवेक, अब जो इश्क लेत है सो भी पावने, सो भी और उड़ाए पावने एक। एक राजी महाराज को पाने के वास्ते ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विवेक से ग्रहण कर रहे हैं, तो किनको पाने के लिए? एक धामधनी राजी महाराज को पाने के लिए उनकी दोस्ती हम निभाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी। भावना जी आ जाइए, आप भी अपनी बात रखें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी भावना। दीदी एक चौपाई है किरंतन की, हाँ जी, प्रकरण 77 है और चौपाई 6 हाँ जी, 71 सॉरी प्रकरण 71 चौपाई 6। हाँ जी बताओ। औलिया लिल्ला दोस्त हम्म, जाके हृदय हक सूरत, हम्म, बंदगी खुदा और इनकी बीच नहीं तफावत। हाँ, इससे क्लियर हो रही है बात कि हमें बंदगी खुदा और इनकी, इनकी कौन, इनकी आप जरा क्लियर करो। हाँ जी, और बताओ। अंशु जी आ रहे हैं बताने। हाँ जी। औलिया लिल्ला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, हम्म, बंदगी खुदा और इनकी बीच हाँ, नाही तफावत। इनकी तो औलिया लिल्ला जो धनी के दोस्त कहलाए हैं, इनकी वर्ड जो आ रहा है वो उनके लिए आ रहा है। तो कौन है धनी के दोस्त? जो औलिया लिल्ला है। औलिया लिल्ला मतलब जिन्होंने इस वाणी से राज्य के स्वरूप की पहचान करके और साक्षात राज्य को अपने धाम हृदय में विराजमान करके उसी चाल पे, उसी रहनी पे, अपने हाथी के कदमों पे कदम रख के जो चल रहे हैं, मीन्स जो साक्षात सदगुरु स्वरूप इस ब्रह्मांड में हमें मिलेंगे, वही औलिया लिल्ला है। और जाके हृदय हक सूरत, साक्षात उन्हीं के धाम हृदय में धनी की राजी महाराज के स्वरूप विराजमान है। बंदगी खुदा और इनकी, हम साक्षात राज्य की बंदगी करें या इनकी बंदगी करें, बीच नहीं तफावत, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। राज्य की बंदगी करने में या सतगुरु महाराज की सेवा करने में, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही अंशु जी बता रहे हैं। ओलिया लिल्ला दोस्त, ओलिया और नेट लिल्ला चला गया था तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंद हो गया था, दोबारा बताइए ना। नेट चला गया था हमारा। औलिया लिल्ला आ रहा है सदगुरु महाराज के लिए, जिनके दिल में साक्षात राज्य महाराज के स्वरूप की बैठक है, उनकी बंदगी करें या साक्षात राज्य की बंदगी करें, दोनों में कोई भी तफावत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है दोनों। राज्य का स्वरूप ही है वो साक्षात इस ब्रह्मांड में। बहुत अच्छी चौपाई आपने निकाली है दीदी। औलिया लिल्ला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, ब्रह्म सृष्टियों को ही औलिया लिल्ला और दोस्त करके कहा गया है, जो अपने दिल में धाम धनी की सूरत लेकर ही इस संसार में आई है। तो कहते हैं यदि हमने उन मोमिनों का संग कर लिया, वो मोमिन ही तो सतगुरु स्वरूप में हमारे बीच में आए बैठे हैं। तो कह रहे हैं बंदगी खुदा और इनकी, आप साक्षात मूल स्वरूप की बंदगी करो या इन मोमिनों की बंदगी करो, तो बीच ना ही तफावत। तो कहते हैं इन दोनों के बीच में इतना सा भी फर्क नहीं है, क्योंकि परम धाम में भी हक की सूरत मूल स्वरूप को ही पूजना है, ध्यान करना है, उन्हीं की दोस्ती निभानी है। और इस संसार में यदि हमने अपने सतगुरु के साथ दोस्ती निभा ली, तो दोनों के बीच में इतना सा भी बाल के जितना भी फर्क नहीं है। बहुत अच्छा। औलिया लिल्ला पैगंबरों को कहा गया, बड़े बड़े। हाँ वैसे तो पढ़े लिखे ज्ञानी हाँ। जो उनको कहा दीदी ये उपनिषद में भी ये बात सिद्ध होती है। उपनिषद में लिखा हुआ है हाँ जी। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, मतलब सत्य को जानने वाला है ना ब्रह्म के समान हो जाता है। तो ये बात अपने मोमिनों के ऊपर होती है, क्योंकि छठा दिन मोमिन का है। राज्य महाराज किसी के दिल में भी आश करके बैठ के अपनी बात कहलाते हैं। तो उपनिषद भी इसकी साक्षी देती है, हाँ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। हाँ जी, बहुत अच्छी बात भावना जी। मुझे अच्छा लग रहा है ये टॉपिक राजीव महाराज ने उपजाया है, तो उससे सुंदर साथ एक से एक अच्छी अच्छी चौपाइयां ढूंढ के ला रहे हैं। नहीं तो हमें तो ये दो चौपाइयां याद होती थी कि भाई पहले तुम दोस्ती करो तो भी मेरे, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। हाँ जी सुंदर साथ जी। राधा जी
राधा। अब इससे यही बात क्लियर हो गई ना कि सतगुरु महाराज की भी सेवा कर ली तो हमने राज्य से दोस्ती निभा ली। 2 चैट। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, अभी तो पूरी मतलब चौपाई ने तो पूरा ही खुलासा कर दिया है जो अभी भावना जी ने निकाली है। तो अरे आप चौपाई सुना रहे हो कोई नहीं? हाँ, वही रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में एक चौपाई और भी आती है दीदी। हाँ जी। दोस्ती कही हक की तिन में सनमून पातशाह। हाँ, पातशाह कौन हुए बिना मासूक, देखो इन इसम कुरान खुलासा। क्या अर्थ लिखा? यही कि राजी महाराज, ये हमारे अंदर अब हमने ढूंढना है वो सनमून बादशाह है कौन जो दोस्ती निभा रहे हैं, जो अभी भावना जी ने खुलासा किया। जो ब्रह्म सृष्टि, जो पक्के जिनके अंदर हृदय में हक सूरत आ गई है, वही सनमून बादशाह है ना, जो अभी बताया। जैसे इंद्रावती जी के आत्म में बैठे और आज सतगुरु के जोन जितने जितने तन धारण कर रहे हैं राजी महाराज, जिनके अंदर बैठ जाते हैं, रूह तो छुप जाती है, राजी तो है आगे। समनून पातशाह। हाँ, समनून पातशाह। कुरान में एक किस्सा आता है, वो पूरा मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी सुंदर सा जी ढूंढ कर। हाँ जी। तो इसी प्रकरण में एक चौपाई और भी आती है। दोस्ती हक हमेशगी क्यों भुलाए दई मोमिन, तुम जो रूह अर्श की मेरे अर्श के तन। और भी आ रही है, अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की तुम क्यों ना करो पहचान। कि भाई हमें इस संसार में रहते हुए दोस्ती करनी है तो केवल एक राज्य महाराज से करनी है, बाकी सब पीछे बंधन की, राज्य के बाद सारे आते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमने क्या बनाया हुआ, जैसे जैसे धनी की पहचान होती चली जा रही है, धनी से संबंध की गहराई का पता चलता चला जा रहा है। तो अभी जैसे कि वर्षा ने गाया भजन कि भाई ए वर्षा, तुझे क्या पता कि तेरा इस संसार में कौन है ना, कि धनी ही मेरे अच्छे सच्चे आशिक हैं। बहुत अच्छे। हाँ जी। और सुंदर साथ जी। हाँ, दोस्त मेरे मोमिन और माशूक हादी बेशक, तो नाम लिखे अपना मैं तुम्हारा आशिक। बहुत सारी चौपाइयां मिल गई हैं भाई। हाँ जी, विजय दीदी भी शायद उस दिन कोई सुना रही। चौपाइयां भी बहुत सारी मिल गई दीदी। और बाकी वैसे दोस्ती निभाने में तो देखो बीतक साहब में दोस्ती तो निभाई 12 मोमिनों ने भी। हाँ बताइए कैसे? भाई अब हक के तन मार डारत हक काज, मतलब राज्य की राह में बस निकल पड़ो, देखना जो दोस्ती निभानी वो होती है सच्ची। बिल्कुल बिल्कुल। जो कह दिया है बस वो करना ही करना है। हाँ, कहना भी नहीं है, करके दिखाना है। अंतर, हाँ, जिसको यहाँ और वहां में अंतर नजर ना आए वो है दोस्ती। बस बिल्कुल सही। और बाकी तो सूरत में भी जैसे दीदी सूरत का प्रसंग भी है ना। बताइए बताइए। जैसे कि उधर वो क्या नाम कहते हैं, बताना नहीं आ रहा। जैसे हाँ मैं बताती हूँ। सूरत का प्रसंग सुंदर साथ जी आता है ना, सूरत का प्रसंग कि जब बिहारी जी ने उनको चिट्ठी लिख दी प्राणनाथ जी को कि भाई मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी तारतम नहीं देगा। और उसके बाद प्राणनाथ जी विरह में आके, दुख में आके कि भाई बिस्तर पर पड़ गए, तो मोमिनों ने उस समय आगा लिया। किन्होंने आगा लिया था? भीम भट्ट जी भाई ने। हाँ, भीम भाई जी, गोवर्धन भाई जी, उन्होंने आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर राजी महाराज के स्वरूप की पहचान करके उनकी आरती भी उतारी और उनको भी चिट्ठी लिखवाई बिहारी जी को। तो ये मोमिनों ने दोस्ती निभाई धनी की तरफ कि भाई हमने आपकी पहचान करी है, अब हमें आपके सिवा और कोई अच्छा लगता नहीं। हाँ जी। और सुंदर साथ जी, और कौन आ रहे हैं बताने के लिए? सब सुंदर साथ के चरणों में। मीना गोयल जी कौन है? सुंदर साथ जी, मीना गोयल जी कि चौपाई आगे पढ़े? अब सुंदर साथ को स्पष्ट है बात तो।
सुंदर साथ जी एक बात और भी है, प्रश्न हमारे पास और आते चले जा रहे हैं। जैसे एक आया शब्बे महराज का पूरा वर्णन करें, एक प्रश्न ये आया है कि भाई जीव का स्वरूप क्या है। तो वो सारे प्रश्नों का जवाब साथ साथ में देंगे, परंतु ये खिलवत का प्रकरण समाप्त करने के बाद फिर एक एक प्रश्न उठाएंगे। जिस ग्रंथ में से मतलब स्वरूप साहब के ही जिस किताब में से उसका जवाब प्रॉपर होएगा तो वही प्रकरण पढ़ेंगे सुंदरता जी। तो चलिए अब आगे करते हैं। रूहे सुनो एक मैं कहूँ, जो हक्के करी मुझसो, पड़ी थी जल अंधेर में, कोई था न थी इनमें। आप राजी महाराज, इंद्रावती जी बता रही है, क्योंकि ऊपर चौपाई आई थी हक्के लिखा कुरान में पहले मेरा प्यार। तो इंद्रावती जी बता रहे हैं कि धनी ने अपना प्यार मेरे साथ कैसे निभाया, कि हम सुंदर साथ को संबोधित करके कह रही हैं कि धनी ने मेरे से कैसे प्यार निभाया, कि पड़ी थी जल अंधेर में, मैं इस मोह रूपी संसार में अंधकार में पड़ी हुई थी, और ऐसे अंधकार ऐसे कीचड़ में फंसी हुई थी, कोई था न थी इनमें, कि जिधर भी हाथ पांव मारो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। भव सागर जीवन को किन पाया नहीं पार, दुख रूपी अति मोह जल माहे धक्कत जी संसार। ये 14 लोग भव सागर इतना बड़ा इसमें है कि कहते हैं कि कोई इस 14 लोग से पार, भव सागर से पार जा ही नहीं पाया। आगे ज्यादा गया अष्टावरण, अष्टावरण से आगे गए तो ज्योति स्वरूप आदि नारायण सुमंगला शक्ति, और आगे चले गए तो मान लीजिए कि जो 7 शून्य अहंकार, कहते अंधकार ही अंधकार, दुख रूपी अति मोह जल। संसार कैसा है, मोह से, मोह की जो मह तत्व और मोह का जल है, अंधकार से भरा हुआ, जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें सारे जीव माए धकत जीव संसार, सारा संसार जो है जीवों का भरा हुआ है, और सारे इसी आवागमन में लगे हुए। लहरी उठे अंधेर की, वो कहते हैं इस भवसागर में लहरियां उठती भी हैं, तो किसकी उठती है, अंधेरे की उठती है। पहाड़ जैसी बेर बेर, एक दुख गया नहीं कि दूसरा दुख आ जाता है, पहाड़ जैसा है। एक लहर आई तेज लहर, अभी जीव और मनुष्य उसमें संभल भी नहीं पाते कि फिर एक दूसरी लहर और आ जाती है। ऊपर तले लग भमरियां, और ऐसी इस भवसागर के अंदर भमरी चल रही है, गोल 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 गोल, कि मनुष्य इसके अंदर चक्कर खाते 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 उसी के अंदर समाप्त हो जाता है। जीव पड़े फेर माहे फेर, और इसके अंदर से जीव निकल नहीं पाता, और अंत में उसी में ही उसका लय हो जाता है। निपट अंधेरी ये ला की, सिर न सूझे हाथ पाए, टापू पहाड़ों बीच में सब बंधे गोते खाए। ये ला मतलब मिट जाने वाला, इस शर ब्रह्मांड को कहा गया है। ये ऐसा अंधेरे से भरा हुआ है, मोह तत्व से भरा हुआ है, जिसमें सिर ना सूझे हाथ पाए। हाथ भी, हाथ पांव अपने आप को ही हाथ को पांव नहीं सूझता, सिर को हाथ पांव नहीं सूझते। टापू पहाड़ों बीच में, और दुख रूपी संसार में बड़े बड़े टापू और पहाड़ बने हुए हैं, सब इन्हीं के बीच में बंधे, कर्म कांड की जाली में बंधे हुए इसी में ही गोते खाते चले जा रहे हैं। मगरमच्छ माहे बुजरक, अब इसके अंदर क्या है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वजूद बड़े विकराल। अब मगरमच्छ किनको कहा गया, रिश्तेदारों को। वजूद बड़े विकराल, बड़े भारी भारी वजूद लिए हुए हैं, हमारी खेचा तान करने वाले हैं। खेले निगले जीव को, जैसे भव सागर में छोटा जीव बड़े जीव को निगल जाता है, ऐसे ही संसार में भी है, ताकतवर जीव साधारण जीव को निगल जाता है। उनको हम उनकी लोक लाज मान मर्यादा में ऐसे संसार में बंधे पड़े हैं कि निकल ही नहीं पाते, और एक दूसरे को काल, एक दूसरे को हम इसी में ही खत्म होते चले जा रहे हैं, और काल आकर हमारा समय खत्म हो जाता है। ला मकान का सागर लग तले तहत सरा, ऐसे अंधेर अथाह बीच बैठ के मुँह काड़े हुए मर जिया। अब ये जो 14 लोक का सागर है, शर ब्रह्मांड का ये जो सागर है, लग तले तहत सरा, कहाँ तक, नीचे पाताल तक, अंधकार ही अंधकार। अब ऐसे अंधेरे और अथाह के बीच में धामधनी जो राज्य महाराज सतगुरु स्वरूप आए बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं, वो समुन्द्र के बाहर बैठे। जो बाहर बैठा वही तो अंदर वाले को निकाल पाएगा। जो अंदर उस सागर में गोते खाए चले जा रहे हैं, घुमरते चले जा रहे हैं अंधेरे में, वो कैसे निकल सकते हैं। तो कहते हैं उन्होंने अब बाहर बैठे हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को नहीं निकाल सकता,
लेकिन गोताखोर भी वही, बाकी को तो निकलना ही नहीं आता, वो लहरों के साथ ही बहे चले जा रहे हैं संसार में। उन्होंने गोता लगा के, मर्जिया किसको कहा जाता है? गोताखोर को, जो नाविक को कहा जाता है। तो उन्होंने, धाम धनी सतगुरु महाराज ने गोता लगाया और मर्जिया होके समुन्दर के अंदर गहरे जाकर उन्होंने हम रूहों का हाथ पकड़ के इस संसार से हमें बाहर निकाला। और निकालने के बाद क्या किया? काढ़ के बूझ ऐसी दई, मोहे समझाई सब इत का। अब जब उस समुन्दर से हाथ पकड़ के धनी ने हमको बाहर निकाल लिया, अब बाहर निकल कर हम उस सागर को देख रहे हैं, तो सारी बात समझ में आ जाती है कि नहीं समझ में, कि हम किस में फंसे हुए थे, कहाँ फंसे हुए थे। जब तक अंदर में उसमें खेल रहे थे जीव के स्वरूप बनकर ही, तब तक बात समझ में नहीं आ रही थी। जब धनी ने हाथ पकड़कर निस्बत जानकर हमें बाहर खड़ा कर दिया, तो हमें संसार भी समझ में आने लग पड़ा। और बेशक का इल्म दिया, जासो बैठी बीच बक्का। और कहाँ का ज्ञान दिया राजी महाराज ने? खुदाई इल्म दिया, इस 14 लोक से परे जागृत बुद्ध का इल्म दिया, जिससे मैंने अपने आप को धाम धनी के साथ बीच परम धाम के बैठे हुए देखा, अनुभव किया। हाँ जी, अब आप बताइए। मैंने इकट्ठी 5 चौपाई का सार कर दिया। जब ऊपर पढ़ रहे थे ना आप, तो मैं सोच रही थी कि राजी दोस्ती कर रहे हैं, अब वो फिर पता नहीं क्यों घुमा रहे हैं इसी में, मोह सागर में फिर ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं कि उसी में घूमते रहेंगे, भमरियों में फंसते रहेंगे। लास्ट में उन्होंने आके बता दिया, मोहे काढ़ी होए मर्जी। बस ये इसको पढ़ते ही फिर समझ आ गया क्यों उन्होंने ये अथाह सागर का इतना वर्णन करा कि कैसा कैसा सागर है ये। क्योंकि फिर इसमें वो स्वयं मोह सागर में स्वयं राजी महाराज उतरे हमें निकालने के लिए। सारे उन्होंने कष्ट सहे इस मोह सागर के, तब तो अंदर ऊपर से सारी लहरों का कष्ट सहते सहते नीचे पड़े हुए मोती को निकालना है, तो उन्होंने सारी लहरों के थपेड़े तो खुद सहे अपने ऊपर, और हमें तो हाथ में निकाल के और बाहर लाके खड़ा कर दिया। हमने तो कुछ सहा ही नहीं, हम तो नीचे पड़े हुए थे। वो गए मोह सागर में, सदगुरु महाराज स्वयं उतरे, उन्होंने सारे कष्ट सहन करे और हमें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि अब देख कि तू कहाँ थी, और अब जो वो दे रहे हैं, तो अब लग रहा है कि हम कहाँ थे और अब आपने हमें क्या सुख दे दिया। हाँ, कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुंचा दिया आपने। कहाँ जीवों के जैसे जी रहे थे, और अब कहाँ आपने अपनी, कौन बदबुओं में थे, आए कौन खुश हुए, अपने सुखों में लाके खड़ा कर दिया आपने। हाँ जी राधा जी, आपने भी अनम्यूट किया है। अच्छा, हाँ जी। दीक्षा शर्मा कौन है? अच्छा अच्छा, शर्मा। हाँ, दीक्षा शर्मा जी कौन है? सुंदर साथ जी, चलिए। और कौन सुंदर साथ जी कहेंगे? क्षमा बोल रही। अच्छा, हाँ बोलो बोलो, आओ। नहीं, मैंने कहा असली दोस्ती तो राज्य ही निभा रहे हैं, हमने क्या दोस्ती निभानी है उनसे। वही हमें मर्जियां होके इस गहरे मोह सागर से निकाल रहे हैं। वो दोस्ती नहीं, वो पहले प्यार करके दिखा रहे हैं। अब हम दोस्ती निभाएंगे। अब जब इतनी बात हो जाएगी कि धनी ने हमको अपना पहले मेरा प्यार, उस चौपाई के बाद उन्होंने चालू किया इंद्रावती ने कि मैं इसको प्रैक्टिकली देख पा रही हूँ। तुम तो सिर्फ दोस्ती ही निभा लो। हाँ, मैं तो प्यार दे रहा हूँ, तुम तो सिर्फ दोस्ती ही निभा लो। मैं तो आशिक बना बैठा हूँ, तुम तो दोस्त ही बन जाओ मेरे, तो भी बहुत है। क्योंकि अगली चौपाई यही आ रही है, ये सब किया हक ने वास्ते इश्क के। ये सब राजी महाराज ने क्या किया कि उनका हमसे प्यार है, वो इश्क का स्वरूप है, अपना इश्क प्रूव कर रहे हैं वो। भाई पहले उन्होंने कहा पहले मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि अब तुम मेरी दोस्ती निभाना। पहले माँ बाप बच्चों को कहते हैं ना कि पहले हम तुम्हें पहले सारा करके दिखा देते, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम कर। तो वही राजी महाराज कह रहे हैं कि पहले मैं तुमको अपना प्यार करके, शायद हाँ संसार में तो फिर भी कहीं कोई कमी रह जाएगी, लेकिन धनी की राह में राजी महाराज कहीं इतनी सी भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब किया हक ने वास्ते इश्क के, एक जर्रे जर्रा जो दुनी में, जो विचार देखो तुम, एक जर्रा जर्रा भी होता ना, एक कण कण भी यदि हम इस संसार में देखें तो सारा धनी के मेहर का ही स्वरूप दिख रहा है। ये बात विचार करके जब हम देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। मैं कहा नूरी अपना रसूल, तुम पर भेजिया फुरमान, लिखी गुज बातें दिल की, हाय हाय कहवत यूं सुभान।
आप धामधनी कह रहे हैं और तो और निकाला, उसके बाद मैंने तुम्हारे ऊपर अपना रसूल भी भेजा जो और फुरमान भी भेजा, जिसमें उन्होंने अपने दिल की कुछ बातें भी हमारे ही वास्ते लिखवाई और कहलवाई भी, क्योंकि भाई मोमिनों को यकीन हो जाए कि हम ही उनके हैं। लिखी अंदर की इशारतें और रमूजे जे, कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, जाए दीजो अपनी अरवाहों को एक। और जो अंदर की इशारतें परमधाम की कुछ रमूजे पहेलियां थी, वो भी सारी बातें राजी महाराज ने लिख दी। और रू अल्लाह श्यामा महारानी के हाथ में चाबी भेज दी हमारी तारतम की कि जाए दीजो अपनी अरवाहों को, और ये चाबी हम रूहों को राजी महाराज ने दिलवा दी। सो कुंजी दई मुझको, अब इंद्रावती जी बता रहे हैं, अब वो चाबी रू अल्लाह श्यामा जी ने किनको दे दी? इंद्रावती जी को। और खोलने की कल अक्कल भी दे दी। अक्कल भी दे दी। कल का मतलब तो ताला होता है कि ताला खोलने की चाबी भी दे दी। तिन से ताले सब खुले। अब उस चाबी से सारे ताले खुलते चले जा रहे हैं। जागृत बुद्धि के ज्ञान से ही तो सारे ताले खुल रहे हैं। पाई आखर अव्वल असल, क्या पाया? मूल परम धाम से लेकर अंत तक खेल जाने तक के सारे रहस्य इंद्रावती जी कह रहे हैं हमने इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से राजी महाराज ने हमें दे दिया है। हाँ, ये वाणी आ गई, तारतम वाणी। और कोई न खोल सके तीन सूरत का हाल, फैल हाल दो उम्मत के, तो को लिखिया नूर जमाल। और इस ब्रह्मांड में तीन सूरत के हाल, यानी बसरी, मलकी और हक्की सूरत का भी कोई और चौथा बंदा नहीं खोल सकता था कि कोई थर्ड पार्टी है। वो भी इंद्रावती जी कह रहे हैं राजी महाराज ने हम रूहों से इंद्रावती जी से खुलवाए। फैल हाल दो उम्मत के, और दोनों उम्मत के, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि के भी फैल हाल कैसे होंगे ये भी बात बताई। तो को लिखिया नूर जमाल, राजी महाराज ने सब लिखित में, प्रमाण में, कोई भी बात उन्होंने जबानी नहीं कही। सुंदर सा ये हमको प्रमाणित बात कहते हैं ना, स्टैंप लगा के, मोहर लगा के भेजी कि भाई ये लक्षण है तो ब्रह्म सृष्टि है, ये लक्षण है तो ईश्वरी है, और ये तीनों सूरतें हैं तो इनके ये हाल होंगे। तो ये बात इंद्रावती जी कह रहे हैं कि हमको लिख कर राजी महाराज ने भेज दी। सुख देओ दो उम्मत को, बीच बैठ ना सूत, चिन्हाए इश्क हक साहिबी, बुलाए लियाओ लाहौत। और क्या हुक्म कर दिया राजी महाराज ने कि दोनों उम्मत को सुख भी देना है। लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूह मेरी आशिक, बीच बैठ ना सूत, इस 14 लोक में बैठकर दोनों उम्मत को सुख भी देने हैं। कहाँ के? अर्श परम धाम के। और उनको चिन्हार, पहचान भी करानी है किस चीज की? धनी के इश्क की और धनी की साहिबी की। और बुलाए लियाओ लाहौत, और श्यामा जी को ये भी हुक्म दिया कि हम सब रूहों को बुलाकर लाहौत परम धाम में वापस अपने घर में ले आना, कि भाई जहां से खेल शुरू हुआ वापस वो चक्र हमने पूर्ण करके मूल परम धाम में जागृत होना है। धनी की चरण इन विध सुख कहते कहूँ, झूठी इन जुबान, मेरी रूह जाने या मोमिन या दिए जिन रहमान। इस भांति से इंद्रावती जी कह रहे हैं कि धनी आपके सुखों का कितना वर्णन मैं करूं, ये तो या मेरी रूह जान रही है, और या जो मोमिन जिनकी इस भांति से राजी महाराज जागृति कर रहे हैं, और या दिए जिन, या धनी जान रहे हैं जो हमारे लिए इतना दुख और कष्ट सहकर हमें जगा रहे। हाँ, एक मीटिंग सुंदर साथ जी, बस यही मीटिंग होगी, आज दूसरी मीटिंग नहीं होगी, है ना। दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को, ढूंढ ढूंढ रहे सब दूर, आगू आए इलम दिया जासो पहुंची बक्का हजूर। दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को, किनको ब्रह्मांड आड़ा कर दिया? ढूंढ ढूंढ रहे सब दूर। हाँ जी बताओ भाई। आगू आए इलम दिया जासो पहुंची बक्का हजूर। लास्ट पे भी पढ़ देती हूँ। कहती कहूँ मेहर महबूब की, जो रूहें देखो शहूर कर, श्री महामती कहे मेहर अलीखे, जो देखो रूह की नजर। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि धनी की मेहरों का तो किस मुख से बयान करें, लेकिन यदि आत्म दृष्टि से इसको देखेंगे, विचार करके देखेंगे, तो अलेखे ना गिनती में आने वाली मेहरें हैं, और रूह की नजर से इसको देखना। और उन्होंने आड़ा ब्रह्मांड किसके कर दिया? सबन को, सारे संसार के आगे आड़ा करके ढूंढ ढूंढ रहे सारी दुनिया तो उनको ढूंढती रह गई, और सबके आगे ब्रह्मांड आड़े आ गया। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को आकर ऐसा इल्म दे दिया कि हम साक्षात धनी के चरणों में ही खड़े हो गए।
इस बात को इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आत्म की दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे, देखेंगे, तो हमको अवश्य ही धनी के अलेखे अनगिनती में धनी की मेहरों का, धनी के गुणों का रूह अनुभव करती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी सनमून बादशाह का मतलब भी तो यही हो गया ना, हमारे जैसे ही बनकर आ गए राज्य महाराज, अपनी वो पातशाही छोड़कर साहेबी, भाई है ना। सनून पातशाह का किस्सा आता है पूरा, मुझे पूरा याद नहीं है अभी। मैं वो किताब में लिखा हुआ है, मैं पढ़ कर बताऊंगी आपको, अगर याद है तो आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं नहीं, मेरे को याद तो नहीं है कुछ भी, मैं तो ये बता रही हूँ। मैंने कहा वैसे भी देखा जाए सम नून मतलब हमारे समान ही बनकर आ गए रज्जी महाराज, अपनी साहिबी को भी छोड़कर। जैसे यो कई छल मूल कहूं मैं कहते, वही वाली बात आ जाती है कि हमारे जैसे, जैसे हमने इस संसार में जैसे आए हैं वैसे ही रज्जी महाराज भी उसी इसमें आ गए। तभी तो कहा ना, दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को, जो अभी आप पढ़ रहे थे। हाँ। भाई सबको तो आड़ा कर दिया, और हमारे को रज्जी महाराज ने देखो इसी तन में मेरे टोने को ही आकार, वही वाली बात आ रही है ना। बिल्कुल सही बात। सब दूर दूर हो गए कि सब तो दूर हो गए दुनिया वाले तो, और हमें पता है कि हमारे धनी की पहचान जब हमें मिलती है तो हम पकड़ लेते हैं ना तुरंत। भाई जो रूह जिसको, देखिए सीधी सी बात है, सत के साथी को सत के बान चुभ से दुष्ट दुखासी दुर्मत।